नमस्कार और अब वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपके सामने न्यूज़ 24 लेकर आया है बाबा का रहस्य लोक। जी हां, इस रहस्य लोक से जुड़ा बड़ा खुलासा आज आपके सामने होगा। ऐसी हकीकत जो हैरान करती है, ऐसी आस्था जो हतप्रभ करती है। अब इसे श्रद्धा कहिए, अंधभक्ति या फिर बाबा विश्वहरि का गढ़ा माया लोक, इसका प्रभाव इतना गहरा है कि बाबा को मानने वालों के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं। उनकी नजर में बाबा चमत्कार करते हैं, भगवान का दूसरा रूप है। वो हर मुराद पूरी करते हैं जो उनके दरबार में भक्त लेकर पहुंचता है। आज इसी रहस्य लोक की पड़ताल में न्यूज़ 24 बाबा के आश्रम पहुंचा और वहां जो कुछ नजर आया, आज बिल्कुल बिना छेड़छाड़, बिना तोड़ मरोड़, न्यूज़ 24 का कैमरा आपको उस हकीकत से रूबरू करवाएगा। देखिए बाबा के इस रहस्य लोक की पहली झलक। पता नहीं कहां से पब्लिक आई है। जैसे श्रद्धा है वैसे फायदा हो रहा है लोगों को। मेरे स्टोन थे, काफी दवाई नहीं निकले। यहाँ का पानी से मैं नहाई हूँ, धोई हूँ, सारे स्टोन बाहर हो गए। उनकी शरण में आने से मुझे 12 साल बाद एक बच्चा प्राप्त हो रहा है। सेवादार रहते हैं, वो किसी के साथ घटियाई नहीं करते हैं, कभी नहीं की उन लोगों ने घटियाई। साकार विश्वहरि का कोई कसूर नहीं है। मुझे परमात्मा ने जिंदगी दी है और बचाने वाले मेरे नारायण साकारहरि हैं, तो फिर मुझे किससे डर है। नारायण साकारहरि उर्फ भोले बाबा, वो नाम जिसके सत्संग के मुख्य आयोजक पर 1 लाख का इनाम। जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खास तौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल जैसा मैंने बताया 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। गजब है यूपी पुलिस, जिस बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोग मारे गए, उसे पुलिस आरोपी भी नहीं मान रही। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बाबा के साम्राज्य को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये घटना स्थल के दिन का वीडियो है, जिसमें साफ दिख रहा है कि सत्संग वाली जगह पर किस तरह भारी भीड़ जमा थी। बताया जा रहा है कि ये वीडियो घटना से कुछ देर पहले का वीडियो है, जिसमें लोगों का भारी हुजूम दिख रहा है। भीड़ है, देखो। पता नहीं कहां से पब्लिक आई है। भाई बताया रे, गीले खेतन में लगाए बने बने हुए। बहुत तगड़ी भीड़ है यार। इनको बोर्ड लगो नारायण साकारहरि विश्वहरि। इस वीडियो से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि कितनी ज्यादा तादाद में लोग बाबा के सत्संग में शामिल होने आए थे। वहीं वीडियो में बाबा के सेवादार और सुरक्षा कर्मी साफ नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि इसके थोड़ी ही देर बाद जैसे ही बाबा का काफिला बाहर सड़क पर निकला, भीड़ बाबा के पैर की मिट्टी के लिए दौड़ पड़ी और फिर वो हादसा हो गया जिसमें 121 लोगों की जान चली गई। बाबा के वकील की तरफ से दावा किया गया था कि बाबा भगदड़ मचने से पहले ही सत्संग छोड़कर चले गए थे, लेकिन 47 सेकंड के वीडियो ने बाबा के झूठ से पर्दा उठा दिया है। वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि बाबा अपने काफिले के साथ तेजी से फरार हो रहा है। इस सफेद रंग की कार को देखिए, माना जा रहा है कि ये वही कार है जिसमें बाबा भोले बैठा है और उसके आगे पीछे बाइक सवार ब्लैक कमांडो उसे स्कॉट कर रहे हैं। अब जरा सीसीटीवी के टाइम पर नजर डालिए। समय लिखा है 1:41, यानी घटना के तुरंत बाद का ये वीडियो है। इस वीडियो से साफ होता है कि बाबा घटना के वक्त वहीं था और उसके बाद वहां से फरार हो गया। हालांकि बाबा के वकील का दावा है कि बाबा सत्संग में पीछे के रास्ते आते हैं और पीछे से ही चुपचाप निकल जाते हैं, लेकिन जो घटना घटी और जिस तरह से लोगों ने दावा किया, उससे साफ है कि घटना के वक्त बाबा वहीं था। उनके जाने का आने का स्थान अलग होता है, रास्ता जिसमें साइड से आते हैं वाहन के साथ, नीचे से ऊपर आते हैं, मंच पर आते हैं और मंच पर आने के बाद अपनी ब्रह्मवाणी करने के बाद वापस चले जाते हैं। वहीं से रेडियस 30 से 35 मीटर का आगे होता है, कोई नहीं वहां पहुंच पाता। जो आरोप लगाए जाते हैं पैर छूना, चरण रज, नारायण साकारहरि के यहाँ कोई पैर छूने की
परिकल्पना है ही नहीं, सिस्टम है ही नहीं, कभी नहीं पैर उन्होंने जीवन में कभी नहीं पैर छुलाए। नारायण साकार हरि के बारे में लगातार नई नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। ऐसा ही एक मामला उसके जन्म स्थान कासगंज के पटियाली क्षेत्र के बहादुर नगर से सामने आया। यहाँ भोले बाबा का एक आलिशान आश्रम है, जहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में उनके अनुयायी आते हैं। लेकिन खास बात यह है कि आश्रम के बाहर 8 हैंडपंप लगाए गए। ये कोई आम हैंडपंप नहीं। बाबा के अनुयायी ये दावा करते हैं कि ये वो हैंडपंप है जिसका पानी जो पी लेता है उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। न्यूज 24 की टीम भी बाबा के कासगंज वाले आश्रम पर पहुंची, ये जानने के लिए कि इन हैंडपंप्स का राज क्या है। बाबा के कासगंज वाले आश्रम पर हम लोग हैं और यहीं पर बाबा का सत्संग होता है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस जगह एक सबसे खास बात यह है जिसके बारे में तमाम लोग बोलते नजर आते हैं, वो ये नल देखिए जरा। 1 2 3 4 5 6 7 करीब ऐसे ये नल आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये जो नल है इनके बारे में कहते हैं कि ये चमत्कारिक पानी है, जो पिएगा वो सही हो जाएगा, सारे आपके रोग मुक्त हो जाएंगे। बहुत से सारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो जब 100 श्रद्धालु 100-200-500 श्रद्धालु आते हैं यहाँ, जो पानी पीते हैं 10-5 को तो फायदा होता ही है। हाँ होता है, तो उसी से ये होता है। बीमारियों में फायदा होता है लोगों को। अब सब श्रद्धा लेके आते हैं, जो भी उन्हें परेशानी है वो अपनी अपनी समस्या यहाँ मिन्नत करते हैं, विनती करते हैं, बाबा से हाथ जोड़ कर उनका भजन करते हैं, तो उन लोगों को फायदा होता है। ये नल कब से लगे हुए लगभग? सर ये तो स्टार्टिंग से जब से सेवा चल रही है तब से लगे हुए हैं। अच्छा, ये आश्रम कब से बना हुआ है? कितना पुराना आश्रम? 1997 से बना हुआ है सर। 97। बाबा आते हैं यहाँ पर? बाबा जी 10 साल से नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। 10 साल से नहीं आए? क्यों नहीं आ रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास उनके पास व्यवस्था नहीं है रोकने लायक, क्योंकि यहाँ अदर स्टेट अदर जिले में कर रहे हैं, वहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख जनसंख्या पहुँच रही है। यहाँ पर तो कम से कम आप दुगनी तिगनी समझिए यहाँ की जनसंख्या की। यह जन्मभूमि है बाबा जी। अच्छा, किनकी? बाबा जी की जन्मभूमि है? यह जन्मभूमि है। हाँ, यह जन्मभूमि है जय वाली। कासगंज में न्यूज 24 की टीम बाबा के आश्रम के अंदर भी पहुंची, जहां की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। अब इस आश्रम के अंदर आपको लेके चलते हैं। आपको नजर आ होगा पूरी व्हाइट कलर की बाउंड्रीज यहाँ पर लगी हुई हैं, चारों तरफ आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऊपर टीन शेड है, रहने की व्यवस्था भी है यहाँ पर लोगों की। और जो आश्रम है वो एक तरीके से कहा जाए तो आप उसे महल भी कह देंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बनाया उससे इस तरीके से गया है, इस प्रावधान के साथ बनाया गया है कि वो महल की तरह ही लग रहा है। यानी कि पैसा अच्छा खासा लगा है। बाबा का आश्रम करीब गांव से 2 किलोमीटर अंदर जाके पड़ता है। बैरिकेटिंग हमने आपको दिखाई, उसके बाद वो नल दिखाए, और अब आप देखेंगे तो आपको हर तरफ यहाँ पर इस प्रकार के गुम्बद नजर आएगी, लाइटिंग नजर आएंगी। ये पहला पोर्शन है जहाँ पर लोगों के रहने की व्यवस्था है। जो दूसरा हिस्सा है वहां भी समझिए, सामने की तरफ आपको ऊपर मोड़ नजर आ रहे होंगे, ये वॉचिंग टावर आप कह सकते हैं। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ से लोगों को देखा जाता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये पूरा वॉचिंग टावर बनाया गया है। बाबा के अनुयायी बाबा को किसी अवतार से कम नहीं मानते। उनका मानना है कि बाबा के चमत्कार से कुछ भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि इनसे आप पानी पीजिए सही हो जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, ऐसी बात जब आप दिल से आए हो तो होता है ऐसा काम। हमने डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें आपको दिखा देंगे। 12 साल हो गई अपने मैडम का इलाज कराते, कोई भी नहीं। उनकी शरण में आने से मुझे 12 साल बाद एक बच्चा प्राप्त हो रहा है। हम इसको अच्छा मानते, पवित्र मानते हैं। यहाँ से सबको फायदा होता है, मुझे भी फायदा होता है, मुझे भी फायदा हुआ। क्या क्या जैसे आप? मेरे स्टोन थे, काफी दवाई ली, नहीं निकले। यहाँ का पानी से मैं नहाई हूँ, धोई हूँ, सारे स्टोन बाहर हो गए। क्या फायदा हुआ इस नल के बाद पानी के? मेरे साथ ये फायदा हुआ है कि मेरा बेटा 14 साल का है, और जब से मैं यहाँ मैं जुड़ी तो बहुत सालों से है, लेकिन फिर मैं धोख लगाने आई। यहाँ के पानी से मैंने पानी पिया, सब कुछ किया, तो मेरे अब कुछ बच्चा है। अच्छा। हाँ, उससे पहले? हाँ, उससे पहले नहीं था। अच्छा। हाँ। कितने साल बाद हुए? हाँ, 14 साल बाद। 14 साल बाद। हाँ। अच्छा। आप इसी पानी से हुआ आपका कहना है? आपका ये मानना है? हाँ। आप कहाँ से आई हैं? यहीं से है। यहीं से। इस पानी के बारे में जो कहानियां हैं वो कितनी सही है कितनी गलत है? ठीक है, सब सही है, सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। मुर्दों को जिंदा करने का दावा करने वाले बाबा को लोग भगवान का अवतार मानने लगे। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये बाबा के मैनपुरी आश्रम के बाहर की तस्वीरें, जहां एक महिला बाबा के आश्रम के बाहर साष्टांग होकर प्रणाम कर रही है। जब हमने उस महिला से बातचीत की तो क्या कहा, जरा वो सुनिए। क्या नाम है आपका? हैं? बाबा जी से जुड़ी हुई हो कितना साल से? हैं?
थोड़े दिन हुए हैं। कितना दिन? 15-20 दिन हुए हैं। 15 दिन से। तो बाबा जी को क्या मानती हो? हाँ, क्या करें भगवान। हाँ, भगवान भगवान। कुछ हुआ है? वो मिल लो ना नमन ये को ढंगते नंदा तो रोज आके प्रणाम करती हो? रोज ना को आज मिली है नमन में मिल जाते जनी। सुना आपने महिला क्या कह रही? बाबा भोले को साक्षात भगवान का अवतार बता रही। इससे साफ है कि बाबा ने किस कदर लोगों को अपने जाल में फंसा रखा है। 21वीं सदी में जो विज्ञान नहीं कर पाया वो कर दिखाने का दावा है बाबा के भक्तों का, जिनका मानना है कि बाबा मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। बाबा के भक्तों के दावे आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर कैसे भक्तों की श्रद्धा अंधभक्ति में तब्दील हो जाती है। तो इसका जवाब है ब्रेन वॉश, जिसके बाद सामने वाले को वही दिखाई देगा जो आप दिखाना चाहेंगे, वही सुनाई देगा जो आप कहना चाहेंगे। इस काले साम्राज्य की अब एक और हकीकत देखिए। राम लड़त यादव, उपेंद्र सिंह यादव, श्रीमती मंजू यादव, मंजू देवी यादव, मेघ सिंह, उमेश कुमार, ये वो नाम है जो हाथरस कांड के बाद पुलिस के गिरफ्त में हैं। ये वो चेहरे हैं जिन्हें 121 लोगों की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशन हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियों का दौर तेज होता जा रहा है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि जिस पाखंडी बाबा के कारण ये घटना घटी, जिस बाबा के पैर की धूल लेने के चक्कर में भगदड़ मची, जिस बाबा के सेवादारों ने लोगों पर लाठियां बरसाईं, उस बाबा का नाम FIR में क्यों नहीं? क्यों उस बाबा को बचाया जा रहा है? 100 करोड़ से ज्यादा के आश्रम और जमीन, लग्जरी कारों का काफिला, आलिशान आश्रम और 80 सेवादार, ये शानो शौकत है भोले बाबा की। उस पर बाबा का दावा ये कि वो एक पैसे भी दान नहीं लेता। सूरजपाल ने अपने एक ऐसी ही दुनिया बना ली थी जिसमें वो एक राजा की तरह जिंदगी जीता। सिर्फ इतना ही नहीं, बाबा ने अपनी एक फौज खड़ी कर रखी थी जिसमें पुरुषों से लेकर महिलाएं तक शामिल थी। इन तस्वीरों में बाबा की महिला सेना को देखा जा सकता है। साफ दिख रहा है कि कैसे बाबा की महिला सुरक्षा कर्मी सत्संग में तैनात है। जानकारी के मुताबिक भोले बाबा के पास 3 तरह की आर्मी है। बाबा की आर्मी में सेवादार भी शामिल हैं। यही नहीं, सेनाएं भी बाबा की सुरक्षा में तैनात रहती हैं। महिला ब्रिगेड को नारायणी सेना नाम दिया गया है। सुरक्षा में तैनात महिलाएं पिंक ड्रेस में रहती हैं, जो कि 50-50 की टुकड़ियों में होती हैं। दूसरी ब्लैक कमांडो को गरुड़ योद्धा कहा जाता है, जो काले ड्रेस में होते हैं और 20-20 की टुकड़ी इनकी होती है। तीसरी सेना भूरी वर्दी में रहती है, जिन्हें हरिवाहक कहा जाता है, जो कि 25-25 की टुकड़ियों में होते हैं। सत्संग में आए लोगों से भोले बाबा अपनी निजी आर्मी में शामिल होने की अपील करता था। बाबा के काफिले में हर समय 25 से 30 लग्जरी कारें रहती। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलता है। हाथरस में सत्संग करने भी बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा, जिसकी CCTV तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। बाबा झूठ और पाखंड की वो दुनिया चलाता था जिसमें लोगों को गुमराह करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। बाबा लोगों से ये दावा भी करता कि वो मरे को जिंदा भी कर सकता है। वहीं न्यूज़ 24 की टीम की मुलाकात बाबा के कुछ महिला सेवादारों से हुई, जिन्होंने जो दावा किया वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस हद तक बाबा ने पाखंड का जाल फैला रखा है। आश्रम के पास न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है मैनपुरी में, और उनके भक्त अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। तो आप लोग बाबा जी के सेवादार हैं? हाँ, सेवादार। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, ये आई कार्ड है आपका? हाँ। दिखाइएगा एक बार आई कार्ड अपना। ग्वालियर की हैं आप? तो ग्वालियर से यहाँ कैसे चली आई आप? तो सप्त का साथ होता है तब आते हैं। अरे आप यहाँ सेवादार हैं इनके परमानेंट? मतलब परमानेंट नहीं भैया, आते हैं हर महीना सेवा का जो विशाल संगत होती है तब लगती है वर्दी, तब हम तो सिर्फ यही संगत, आप हाथरस वाले संगत में थी? हाँ, वहीं से तो आए हैं। वहाँ ईश्वर ने आपको बचा लिया।
तो भैया क्या ना वो बगदड़ कर रही, हम सेवा कर्म कर रही थे, जल सेवा। अच्छा, और ये आपका ड्रेस है, ये गुलाबी कलर की साड़ी है और ये टोपी है। सब कहता है कि आपके बाबा बहुत ढोंगी हैं, इतने लोगों को मार दिए, अभी तक सामने नहीं आए। संसार है, कुछ भी कह सकता है। आपको यहाँ किसी ने भेजा है या आप यहाँ कैसे आ गए? मैं अपनी खुद की मर्जी से आई हूँ भैया। अरे तो आज ही कैसे आ गए? ये सब ऊंचे जगह तो पुलिस खोज रहा है बाबा जी को, उनके भक्तों को, आप इतना निडर हैं कि यहाँ तक आ गए? क्यों, मुझे परमात्मा ने जिंदगी दी है और बचाने वाले मेरे नारायण शाकाहारी हैं, तो फिर मुझे किससे डर है? अच्छा, बताओ। आपको लग रहा है कि वो आप पर आफत विपता आएगी तो बचा लेंगे? क्यों नहीं बचाएंगे भैया? कोई मंत्र भी वो देते हैं? यही तो मंत्र दिए हैं जो आप लेते हैं, नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आपने तो दावा किया कि आप फिर मर के फिर जिंदा हो गई, ऐसा भी है? बिल्कुल भैया, 100% है, तभी तो बता रही हूँ। अरे तब तो फिर आप और देवियों से महान फिर है, राधे माँ और अन्य जगह पर लोग नहीं। मेरे हरि जाने मैं नहीं जानती भैया। हाँ? मेरे हरि जाने में क्या हूँ क्या नहीं मैं नहीं जानती, बस मुझे जीवन दान मिला है, मैं इतना जानती हूँ। पाखंडी बाबा का मायाजाल कितना बड़ा है ये तो पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आस्था के चक्कर में फर्जी बाबाओं की अंधभक्ति करना जायज है? हालांकि पुलिस जांच कर रही है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे पाखंडी बाबा के और कितने राज फाश होते हैं। काशगंज से वरुण सिन्हा और मैनपुरी से ऋषिकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।